उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 के मद्देनजर सिद्धार्थनगर जिला पूर्वांचल की राजनीति में अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। नेपाल सीमा से लगा हुआ ये जिला सामाजिक, जातीय और धार्मिक दृष्टि से काफी विविध है। यहाँ चुनावी राजनीति पर स्थानीय जातीय समीकरण, सीमावर्ती क्षेत्र की समस्याएं, कृषि, बाढ़, सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार जैसे मुद्दों का गहरा प्रभाव दिखाई देता है। सिद्धार्थनगर जिले में कुल 5 विधानसभा सीटें हैं। इटवा, कपिलवस्तु सुरक्षित, बांसी, शोहरतगढ़ और डुमरियागंज। 2022 के विधानसभा चुनाव में इन सीटों पर बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच सीधा मुकाबला देखने को मिला। जिले में बीजेपी ने मजबूत प्रदर्शन किया, जबकि समाजवादी पार्टी ने भी कुछ क्षेत्रों में अपनी पकड़ बनाए रखी। 2027 में भी मुख्य मुकाबला बीजेपी, एनडीए और समाजवादी पार्टी कांग्रेस गठबंधन के बीच रहने की संभावना है। इटवा विधानसभा सीट की बात करें तो समाजवादी पार्टी का परंपरागत प्रभाव क्षेत्र माना जाता है। यहाँ पर यादव, मुस्लिम, कुर्मी, ब्राह्मण, निषाद, दलित और अन्य पिछड़ा वर्ग निर्णायक भूमिका निभाते हैं। कृषि, सिंचाई, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं और युवाओं का पलायन प्रमुख मुद्दे हैं। 2022 में समाजवादी पार्टी ने ये सीट जीती थी। यदि सपा कांग्रेस गठबंधन अपना यादव मुस्लिम आधार बनाए रखता है और अन्य पिछड़े वर्गों में भी समर्थन बढ़ाता है तो ये सीट उसके लिए मजबूत बनी रह सकती है। बीजेपी यहाँ गैर यादव पिछड़े और लाभार्थी योजनाओं के सहारे चुनौती देने की कोशिश करेगी। कपिलवस्तु विधानसभा सीट की बात करें तो अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व है। यहाँ पर जाटव, पासी, अन्य अनुसूचित जातियाँ, यादव, कुर्मी, मुस्लिम और निषाद मतदाता महत्वपूर्ण हैं। 2022 में बीजेपी ने इस सीट पर जीत दर्ज की थी। बीजेपी का आधार गैर यादव पिछड़े वर्ग, लाभार्थी वर्ग और दलितों के एक हिस्से में मजबूत माना जाता है। समाजवादी पार्टी यहां दलित और मुस्लिम मतदाताओं के साथ पिछड़े वर्गों को जोड़ने की रणनीति पर काम कर सकती है। बीएसपी का परंपरागत प्रभाव कुछ दलित बस्तियों में अब भी मौजूद है, लेकिन पिछले चुनावों की तुलना में कमजोर माना जाता है। बांसी विधानसभा सीट की बात करें तो सामाजिक दृष्टि से मिश्रित सीट है। यहाँ ब्राह्मण, ठाकुर, कुर्मी, यादव, मुस्लिम, निषाद और दलित समुदायों का प्रभाव है। स्थानीय उद्योग, कृषि, बाढ़, सड़क, शिक्षा और स्वास्थ्य प्रमुख चुनावी मुद्दे हैं। 2022 में बीजेपी ने ये सीट जीती थी। बीजेपी यहाँ संगठन और सवर्ण गैर यादव पिछड़ा गठजोड़ के कारण मजबूत मानी जाती है। समाजवादी पार्टी को यहाँ जीत के लिए मुस्लिम, यादव और अन्य पिछड़े वर्गों के बीच बेहतर समन्वय बनाना होगा। शोहरतगढ़ विधानसभा सीट की बात करें तो नेपाल सीमा से सटी होने के कारण विशेष राजनीतिक महत्व रखती है। यहाँ मुस्लिम, यादव, कुर्मी, ठाकुर, ब्राह्मण, निषाद और दलित मतदाता निर्णायक हैं। सीमावर्ती व्यापार, सड़क, सुरक्षा, बाढ़, कृषि और स्वास्थ्य यहाँ के प्रमुख मुद्दे हैं। 2022 में बीजेपी ने यहाँ जीत दर्ज की थी। हालांकि ये सीट चुनाव दर चुनाव कड़ा मुकाबला देखती रही है। यदि विपक्षी गठबंधन प्रभावी वोट ट्रांसफर कराने में सफल होता है तो ये सीट प्रतिस्पर्धी बन सकती है। डुमरियागंज विधानसभा की बात करें तो जिले की सबसे चर्चित सीटों में गिनी जाती है। यहाँ मुस्लिम, यादव, कुर्मी, ब्राह्मण, दलित, निषाद और अन्य पिछड़ा वर्ग प्रभावशाली हैं। ये क्षेत्र लंबे समय से बहुकोणीय राजनीतिक मुकाबलों के लिए जाना जाता है। 2022 में बीजेपी ने इस सीट पर जीत दर्ज की थी। डुमरियागंज में समाजवादी पार्टी, बीजेपी और कभी-कभी छोटे दल भी चुनावी समीकरण को प्रभावित करते रहे हैं। यदि मुस्लिम वोटों का ध्रुवीकरण सपा गठबंधन के पक्ष में होता है तो मुकाबला रोचक हो सकता है। 2022 के विधानसभा चुनाव में सिद्धार्थनगर जिले में बीजेपी ने अधिकांश सीटों पर बढ़त बनाई, जबकि समाजवादी पार्टी ने इटवा जैसी अपनी मजबूत सीट बरकरार रखी। बीजेपी की सफलता का आधार मजबूत संगठन, लाभार्थी योजनाएं, गैर यादव पिछड़ा वर्ग और सवर्ण मतदाताओं का समर्थन रहा। समाजवादी पार्टी यादव मुस्लिम आधार पर मजबूत रही, लेकिन कई सीटों पर उसे जीत नहीं मिली। जातीय दृष्टि से सिद्धार्थनगर में यादव, कुर्मी, निषाद, मुस्लिम, ब्राह्मण, ठाकुर, दलित और अन्य पिछड़ा वर्ग सबसे प्रभावशाली सामाजिक समूह है। बीजेपी की रणनीति गैर यादव पिछड़ों, सवर्णों और सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों को एकजुट रखने पर केंद्रित रहती है। समाजवादी पार्टी यादव, मुस्लिम और पीडीए सामाजिक समीकरण को मजबूत करने का प्रयास कर रही है।
कांग्रेस गठबंधन में होने के कारण कुछ अतिरिक्त वोट जोड़ सकती है। धार्मिक दृष्टि से जिले में मुस्लिम आबादी कई विधानसभा क्षेत्रों में प्रभावशाली है, खासकर डुमरियागंज, शोहरतगढ़ और इटवा क्षेत्र में। हालांकि अधिकांश सीटों पर चुनाव केवल धार्मिक आधार पर नहीं बल्कि जातीय और स्थानीय मुद्दों के साथ मिलकर तय होते हैं। सीमावर्ती क्षेत्र होने के कारण सुरक्षा, तस्करी रोकने के उपाय, सीमा व्यापार और बुनियादी ढांचे का विकास भी राजनीतिक बहस का हिस्सा रहता है। जिले के प्रमुख चुनावी मुद्दों में बाढ़ नियंत्रण, सिंचाई व्यवस्था, किसानों की आय, युवाओं का पलायन, रोजगार, शिक्षा, जिला अस्पतालों की स्थिति, सड़क संपर्क, नेपाल सीमा से जुड़े व्यापारिक अवसर, कानून व्यवस्था और सरकारी योजनाओं का प्रभाव शामिल है। इन मुद्दों पर चुनावी अभियान काफी हद तक निर्भर रहने की संभावना है। बहुजन समाज पार्टी की स्थिति पर नजर डालें तो सिद्धार्थनगर में उसका पारंपरिक दलित वोट बैंक पहले की तुलना में कमजोर हुआ है, लेकिन अनुसूचित जाति के कुछ वर्गों में उसका आधार पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है। यदि बीएसपी मजबूत उम्मीदवार उतारती है तो कुछ सीटों पर मुकाबले को त्रिकोणीय बना सकती है। हालांकि फिलहाल मुख्य मुकाबला बीजेपी और समाजवादी पार्टी गठबंधन के बीच ही दिखाई देता है। 2027 की संभावित चुनावी तस्वीर को अगर समझें तो इटवा सीट समाजवादी पार्टी के लिए अपेक्षाकृत मजबूत मानी जा सकती है। कपिलवस्तु, बांसी, शोहरतगढ़ और डुमरियागंज में बीजेपी को शुरुआती बढ़त मानी जा रही है, लेकिन यदि विपक्षी गठबंधन प्रभावी सामाजिक समीकरण और स्थानीय उम्मीदवारों के सहारे चुनाव लड़ता है तो इन सीटों पर कड़ा मुकाबला संभव है। उम्मीदवार चयन, स्थानीय असंतोष, बूथ प्रबंधन और मतदान के समय का राजनीतिक माहौल अंतिम परिणाम तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। कुल मिलाकर सिद्धार्थनगर जिला 2027 में पूर्वांचल के उन महत्वपूर्ण जिलों में शामिल रहेगा जहां बीजेपी अभी भी मजबूत स्थिति में दिखाई देती है, लेकिन समाजवादी पार्टी कांग्रेस गठबंधन के लिए भी अवसर मौजूद हैं। यदि विपक्षी पीडीए सामाजिक समीकरण को प्रभावी ढंग से जमीन पर उतारने में सफल रहती है और स्थानीय मुद्दों को चुनाव का केंद्र बना पाता है तो कई सीटों पर मुकाबला बेहद करीबी हो सकता है। वहीं बीजेपी अपने संगठन, लाभार्थी वर्ग और गैर यादव पिछड़े सामाजिक आधार के सहारे अपनी बढ़त बनाए रखने की कोशिश करेगी। चुनावी नतीजे तो अंततः स्थानीय उम्मीदवारों की स्वीकार्यता, गठबंधन के भीतर वोट ट्रांसफर और मतदाताओं के अंतिम रुझान पर ही निर्भर करेंगे।